बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज रब दिख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 18 से 21 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं हो या 2019 से 22 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं हो या 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं हो। अभी जो हाल ही में रिजल्ट आई है 19 से 22 की, जो रिजल्ट 25 दिसंबर को जारी किया गया, देखने लायक जो हुआ वह 26, 27 या 28 दिसंबर से उस रिजल्ट को देखा गया। रिजल्ट में काफ़ी गड़बड़ी थी। यूनिवर्सिटी से कहा गया कि 10 जनवरी तक, जो कहा गया था कि 10 जनवरी तक तमाम रिजल्ट को सुधार दिए जाएंगे। 10 जनवरी बीत गई, रिजल्ट नहीं सुधरा। 7 जनवरी को आप देख पा रहे स्क्रीन पर, इसमें एक नाम है प्रोफेसर पंकज कुमार OSD। इनको पदभार दिया गया कि यूनिवर्सिटी में जो भी रिजल्ट आते हैं और पेंडिंग की समस्या होती है कि आज से प्रोफेसर पंकज कुमार पेंडिंग रिजल्ट के समस्याओं का समाधान करेंगे। वो देखेंगे पेंडिंग रिजल्ट क्यों है, रीजन पता करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद से रिजल्ट को वो सुधार करेंगे। लेकिन 10 जनवरी को एक और नोटिस जारी किया गई कि जो ये पेंडिंग रिजल्ट सुधारने की जिम्मेदारी पंकज कुमार जी को दी गई है। 5 तारीख को नोटिस निकाला गया था, मतलब कि साइन हुआ था नोटिस पर कि पदभार दिया जाता है। 7 को पब्लिश किया गया था। 10 को नोटिस आ गई कि इनको इस काम से मुक्त किया जाता है, मतलब कि सीधे सीधे हाथ पसार देना कि हमसे ना हो पाएगा बाबा। तो फिर पेमेंट किस बात की ली जाती है जब पेंडिंग रिजल्ट जो होते हैं उनके समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पाते हैं। तो ये नोटिस आने के बाद फिर जो बनाया गया था पेंडिंग रिजल्ट सुधारने के लिए प्रोफेसर पंकज जी को, वो भी अपने काम से मुक्त हो गए। आप देख पा रहे, ये आज के हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, जहां पर फिर से आंदोलन करने के लिए छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी में जो है चाह रहे हैं कि आंदोलन एक बार फिर से की जाए, क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे हैं। इसके लिए परमिशन लेनी पड़ी DM साहब से मुजफ्फरपुर के, लेकिन DM साहब ने अनुमति नहीं दी है। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हेडलाइन है कि छात्रों ने DM से की रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत तो दर्ज हो गई है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस दौरान छात्र नेताओं ने DM से प्रदर्शन की अनुमति मांगी, लेकिन वह नहीं दी गई, मतलब कि अनुमति नहीं मिला है। फिर भी ये कहा गया कि छात्रों ने कहा कि अगर 7 दिन में रिजल्ट नहीं सुधारा गया तो वे आंदोलन करेंगे। हालांकि फिजिकली आप नहीं कर सकते हैं इस कोविड के बीच में, जो भी हो, लेकिन रिजल्ट 18 से 21 के पार्ट 1 का जो रिजल्ट है, जो नॉट फाउंड बताया, जिनका PDF नहीं खुला है, वह कॉलेज में अपनी शिकायत दर्ज करें। हम तो खैर आपकी आवाज़ पहुंचा ही रहे हैं, हमने भी कोशिश की है एक्सेस करने की, लेकिन कभी कहा जा रहा है कि वो छुट्टी पर है, तो कभी वो छुट्टी पर है, तो कभी कहा जा रहा है कि हमें मालूम ही नहीं है। इन सभी चीज़ों को बता करके टाल दिया जा रहा है। तो रिजल्ट से संबंधित जो आपकी शिकायतें हैं, अब जाकर के आपको कॉलेज में ही शिकायत करनी होगी। रहा बात पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव ही होगा। 19 से 22 के पार्ट 2 का एग्जाम, वहीं 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपको कॉलेज से दिया जा रहा है। कॉलेज में जाकर के आप कलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ने भेज दी है। पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है, मकर संक्रांति आज जो 15 जनवरी है, आज अब खत्म हो रही है। इसके बाद से जो नोटिस आएगी, जो तिथि आएगी, हम आपको बताते रहेंगे। कहा जा रहा है कि जो 19 से 22 वाले के पार्ट 1 का फॉर्म भरा था जो एजेंसी, उसको बदल दिया जाएगा। आपके लिए नई एजेंसी लाई जाएगी जो अच्छे से काम करेगी। यदि नई एजेंसी हायर की जाती है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो परीक्षा फॉर्म भरने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन देर से ही दुरुस्त आए वही होनी चाहिए। अब देखिए यूनिवर्सिटी अब 1-2 दिन में क्या आप लोग के लिए रिपोर्ट देती है, क्या न्यूज़ देती है पार्ट 1 और पार्ट 2 परीक्षा से संबंधित और फॉर्म से संबंधित या एडमिशन से संबंधित जो चीज़ों के मैं आपको समय समय बताते रहेंगे। फिलहाल ये आज के हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है जो मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।